Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम इंग्लिश ग्रामर बेसिक लर्निंग के क्रम में आज हम फ्यूचर के कंपल्सन फ्यूचर में हमें कुछ कार्य बाध्य रूप से करने पड़ते हैं। जैसे कोई कार्य हम करना नहीं चाहते फ्यूचर में फिर भी हमें करना पड़ेगा, उसके सीक्वेंस को हम सीखेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट में जो बाध्य कार्य थे, जो काम हम नहीं करना चाह रहे थे, हमें करने पड़े, उनको हमने सीख लिया है। उनके लिए हमने हैज टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया था, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट के लिए यूज किया था। जो आज इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पहले से वो वीडियो नहीं देख रखे हैं, मैंने बेसिक इंग्लिश लर्नर बिगनर जो इंग्लिश को 0 लेवल से शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स चालू कर रखा है। आप इस कोर्स को तसल्ली से देखिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आप टाइम दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इज-एम-आर के बाद में आईएनजी कब आएगी, ऑब्जेक्ट कब आएगा, थर्ड फॉर्म कब आएगा, उन्हें वैसा का वैसा एक्सेप्ट कीजिए। आपको धीरे-धीरे बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट और ईज़ीएस्ट लैंग्वेज है, तभी तो ये पूरी दुनिया में बोली जाती है। हार्ड लैंग्वेज कभी भी इतनी जल्दी से सीखी नहीं जा सकती। हमारे लिए हार्ड इसलिए है कि हम इसका रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम रेगुलरली यूज़ करें, इसके कंसेप्ट को सीखें, तो सबसे ईज़ी लैंग्वेज थोड़ा-सा अगर आदमी हैबिचुअल हो जाए, दिन में 10 सेंटेंस ही अपने स्तर पर बोल लें महीने भर तक, तो आदमी इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएगा। इतनी अच्छी इंग्लिश की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। सो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में फ्यूचर में, भविष्य काल में कंपल्सन बाध्यता। बाध्यता का मतलब मेरा आप समझ रहे हैं कि कुछ कार्य जो होते हैं फ्यूचर में हमें करने पड़ते हैं। जैसे आपको रात को लेट तक पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो आप ऐसे भी कहते हो कि मैं रात को लेट तक पढ़ूँगा, तो ये तो आपकी मर्ज़ी पे आप नहीं भी कुछ आपकी योजना है। लेकिन कुछ आपकी कंपल्सन भी तो हो सकती है। उन सेंटेंसेस को क्लियर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, एन्जॉय करें, कमेंट करें। आगे हम बढ़ते हैं। यस, अब हम आज फ्यूचर टेंस में कंपल्सन को सीखेंगे। यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। तो फ्यूचर में कंपल्सन के लिए हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा, विल हैव या शैल हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें इसको जानना, ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो वो हमेशा फ्यूचर की बाध्यता, फ्यूचर में बाध्यता का मतलब आप समझिए कि आप काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको करना पड़ेगा, उसे हम फ्यूचर की बाध्यता। फ्यूचर के लिए प्रेजेंट की कंपल्सन अलग होती है, पास्ट की कंपल्सन का स्ट्रक्चर अलग है। उसके लिए मैंने अलग से एक सेंटेंस वीडियो बना दिया है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। फ्यूचर की कंपल्सन को लिखने के लिए हमें विल, शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। अब इसमें हम ये समझिए कि विल क्या है, शैल क्या है, हैव क्या है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए, विल और शैल कहीं पर भी आएगी हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही कहलाएगी। क्या होगी ये? हेल्पिंग वर्ब ही होगी। ये देखो हेल्पिंग वर्ब है। विल एंड शैल हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होगी, मॉडल वर्ब के रूप में इनका यूज होता है। यहाँ हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में आया है, और मेन वर्ब का कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हैव। हैव जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन ध्यान दें, हैव के डायरेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो डिस्क्रिप्टिव वर्ब होती, लेकिन इसके बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक और वर्ब लगी है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। इन्फिनिटिव का वर्ब का मतलब होता है कि जब एक सेंटेंस में एक से अधिक मेन वर्ब का यूज करते हैं तो 2 नंबर जो मेन वर्ब आती है उसके फिर हमेशा ही टू आएगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये भी है भी फर्स्ट, इसको इन्फिनिटिव क्यों नहीं कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव तब कहते हैं जब उस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं हो, मीन्स ओनली फर्स्ट फॉर्म। यहाँ फर्स्ट फॉर्म है,
ध्यान दें, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, या सब्जेक्ट से कुछ भी हो, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ आई हैव ए बुक और ही हैज ए बुक। देखो, आई के साथ हैव आया, ही के साथ हैज आया। यदि सेंटेंस में वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का असर होता है तो वो इन्फिनिटिव नहीं कहलाती, वो मेन वर्ब कहलाती है। लेकिन जब सब्जेक्ट पर, मेन वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं होता और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आए तो वो इन्फिनिटिव कहलाती है। इसकी स्टडी हम कभी एक नए सेंटेंस वीडियो में अलग से करेंगे। तो यहाँ ध्यान दें, विल एंड शेल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई है। वी प्लस फर्स्ट फॉर्म हमेशा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब मेन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, इस पर कोई असर नहीं होगा, ये है फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आई थिंक ये आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा कि विल क्या है, सेल क्या है, हैव क्या है, टू क्या है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है। अब सब यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता सेंटेंस में। हमसे पवन लिखे या सुनील लिखे, चाहे राजेश लिखे, कमल लिखे, आई लिखे या यू लिखे, कोई असर नहीं होता। इनका टेंस के ऊपर कोई असर नहीं है। ये राजेश, पवन, राजेश जो है प्रेजेंट में भी राजेश ही है, पास्ट में भी राजेश ही रहेगा। जो बिगनर्स है उन लोगों के लिए है, बाकी जिनको आती है उनको तो पता है कि कोई असर नहीं होता। वो इसके बारे में देखें, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का टेंस से कोई लेना देना नहीं रहता है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी हमने डिस्कशन कर लिया। मैं इसको थोड़ा इरेज़ कर देता हूँ पहले, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यस, अब देखिए, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, वी शैल हैव टू वर्क। हैव, वी शैल हैव टू वर्क का मतलब हमें काम करना पड़ेगा। वी का मतलब हमें हो गया, हमें काम करना पड़ेगा। लेट एट नाइट, रात को देर तक हमें काम करना पड़ेगा। अपना साथ-साथ में ट्रांसलेशन भी करें। अपना साथ-साथ में ट्रांसलेशन भी करें। देखिए, वी शैल हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा। अगर हमें काम करना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? वी हैव टू वर्क एट लेट एट नाइट। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हैव आ जाएगा, फ्यूचर है तो विल हैव आ जाएगा, पास्ट है तो हैड आ जाएगा। इतना ही फर्क है, तीनों ही एक जगह क्लियर हो रहे हैं। पास्ट में हैड मेरा वीडियो अलग से बना हुआ है, फ्यूचर में है विल और शैल हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में हैज हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म। इतना सा ध्यान रखना है। आगे वाला सेंटेंस हम और पढ़ते हैं। अमन विल हैव टू प्रिपेयर लंच फॉर अस। अमन को हमारे लिए लंच बनाना पड़ेगा। अमन को हमारे लिए, किसके लिए? अस का मतलब हमारे लिए लंच बनाना पड़ेगा। ये उसकी कंपल्सन है, उसको ये काम करना पड़ेगा। वो चाहता नहीं है कि मैं काम करूं, लेकिन उसकी मजबूरी है। कोई भी कंपल्सन हो सकता है, तो अगर कंपल्सन कहीं भी है तो हमें ये काम करना, इस तरह से सेंटेंस लिखना पड़ेगा। सुनील विल हैव टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। सुनील को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। सुनील को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। कितना अच्छा सेंटेंस है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ हैव ही आएगा, आपको कभी हैज नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि विल एंड शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैज जो है ना वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, डज का फॉर्म माना जाता है, तो यहाँ हैव ही आएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम और सेंटेंस देखते हैं। आदित्य विल हैव टू इनवाइट मी इन हिज बर्थडे पार्टी। आदित्य को मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना पड़ेगा, है ना? इनवाइट, इनवाइट करना पड़ेगा। इतना अच्छा क्लियरेंस दिया है यहाँ पे। तो आई थिंक ये आइडियाज आपको डेवलप हुए होंगे, ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। इनको ऐसा ऐसा एक्सेप्ट करें, इनको घूंट बनाकर की जाए। फ्यूचर में अगर कंपल्सन है तो ऐसा ऐसा ही लिखना है, और कोई भी मेथड नहीं है फ्यूचर में कंपल्सन शो करने का। इनको बार बार यूज करें। आपकी जो कंपल्सन फ्यूचर में हो सकती है उनको आप अभी लिख के चेक करें, उनको आप बोलें। कम से कम 4 सेंटेंस कमेंट में लिख करके भेजें, मैं चेक करूंगा। कमेंट करें। आगे करते हैं। एक्सरसाइज है, ज्योति will have to participate in annual function
ज्योति को एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ज्योति को एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना पड़ेगा। कितना अच्छा सेंटेंस है। आई शैल हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, राजेश विल हैव टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, पहले भी आ गया था। राजेश को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस रिपीट हो गया है। आगे हम देखते हैं, सीनियर सिटीजन्स विल हैव टू स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि सीनियर सिटीजन्स को घर पर रहना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन को कोरोना के काल में, कोरोना के पीरियड में घर पर ही रहना पड़ेगा। तो ये कंपल्सन है फ्यूचर की। आगे भी, पहले भी ये थी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि कोई भी सीनियर सिटीजन्स ट्रेवलिंग नहीं करेगा, मार्केट नहीं जाएगा, पब्लिक प्लेसेस पे विजिट नहीं करेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो, उनकी इम्यूनिटी पावर्स कम होती हैं, वो कोरोना के जल्दी पेशेंट बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, आई शैल हैव टू जॉइन दिस कंपनी, मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फ्यूचर में है। आगे हम और पढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव। मैं पहले इरेज कर देता हूँ। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया पहले भी कि इंटरोगेटिव इंग्लिश का एक ही फंडा है। इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो, सेंटेंस आपका इंपेरेटिव, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। अभी मैंने बताया था कि विल एंड शैल हेल्पिंग वर्ब है, इनको आप पहले रख दो, बस सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया। बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। विल यू हैव टू स्टडी इन द स्कूल, क्या आपको इस स्कूल में पढ़ना पड़ेगा? क्या आपको इस स्कूल में पढ़ना पड़ेगा? सेकंड सेंटेंस, विल अमन हैव टू प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट, क्या अमन को गेस्ट के लिए चाय बनानी पड़ेगी? विल अमन हैव टू प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। विल यू, कई लोग यहाँ पे मैक यूज करते हैं, नहीं वो गलत होता है, मैक तो कोई चीज बनाते हैं, है ना। विल यू हैव टू स्टे एट होम, क्या आपको घर पर रुकना पड़ेगा? विल ज्योति हैव टू लीव स्कूल, क्या ज्योति को स्कूल छोड़नी पड़ेगी? सो दिस इज द वे, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक ही फंडा है इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का, जो भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब पहले रख दो। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, एक ही चीज ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब है तो पहले रख दो। मैं कहता हूँ आई एम ए टीचर, एम आई ए टीचर, एम आई ए टीचर, क्या मैं टीचर हूँ? और सिंपल सेंटेंस आई एम ए टीचर, कोई भी टेंस हो चाहे, इजी वे। इसका भी एक मैं अलग से कभी सेंटेंस बनाऊंगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक क्विज आ गई, ये क्वेश्चन आपको करने में सोल्व नहीं करूंगा, पहले इन्हें पढ़ें। दिस इज ए क्विज। मुझे घर घर, मुझे घर पर होगा यहाँ पे, नहीं मुझे घर जाना पड़ता है, सेंटेंस सही है ये, मुझे घर जाना पड़ता है। इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए, इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए, कमेंट कीजिए अभी। सेकंड सेंटेंस, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, बंद कर दीजिए, देखिए क्या है। अमन को दुकान में काम करना पड़ता है। फ्यूचर का, प्रेजेंट का ये क्विज मिक्स है, क्योंकि मैंने तीनों का कंपल्सन बता दिया है, इस चीज पे ध्यान दें। ये प्रेजेंट है ना। आगे वाला सेंटेंस, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सेंटेंस बनाइए, साथ साथ में आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। आगे देखते हैं, संदीप को घर से दूर रहना पड़ता है। ये रह है, वो रह है, ध्यान रखना। थोड़ा ये इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम आती है, तो पढ़ता है होगा। यहाँ भी देखिए प्रेजेंट का है, प्रेजेंट की कंपल्सन है, संदीप को घर से दूर रहना पड़ता है। क्या आपको अपना खाना बनाना पड़ता था? देखिए पास्ट टेंस में दिया है मैंने, क्या आपको अपना खाना बनाना पड़ता? काफी टफ सेंटेंस है, ये आप बना लेते हैं मीन्स आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, आप इंग्लिश सीख जाएंगे, मैं एक वादे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे बनाइए। यहाँ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, हेल्पिंग पहले आएगी। अब आपको ये पता करना है कि हेल्पिंग होती क्या है ना, फिर इसको लिखना है। आगे वाला सेंटेंस है, राजा को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा,
देखिए यहाँ फ्यूचर का दिया है मैंने, ये सेंटेंस मैंने पीछे करो है भी है आपके लिए, यहाँ भी आ गया। आगे है डॉक्टर्स को मास्क पहनना पड़ता है, ये पड़ता है रह होगा यहाँ पे, पड़ता है ना। डॉक्टर्स को मास्क पहनना पड़ता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ आपका, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज योर वीडियो। यस, अच्छी क्विज है, देखता हूँ कौन आउट ऑफ आउट। कितने सेंटेंस है? 6 सेंटेंस है, 6 आउट ऑफ 6। देखता हूँ कौन लेके आता है। शाबाश, आने शुरू हो गए हैं, कमेंट आने शुरू हो गए हैं, कमेंट करते रहें। वेरी गुड। हाँ यस, कंटिन्यू। यस, वीडियो को पॉज करके इसे पूरा करें। इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको एक अलग से आंसर शीट भी इसी में दी है। ये आपकी आंसर शीट है, अब आप अपना मैच कर सकते हैं। देखिए क्या आंसर शीट बनाई है मैंने। पहला, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ऐसा सेंटेंस था ना। देखिए अमन हैज टू, काम करना पड़ता है, ऐसा था शायद। ये मैंने थोड़ा अलग बना दिया सेंटेंस, यहाँ दुकान में काम करना पड़ता है ऐसे बना दिया मैंने, जबकि वहां था घर जाना पड़ता है। तो अगर घर जाना पड़ता है उसका सेंटेंस होगा आई हैव टू गो टू स्कूल। मैंने इसका ट्रांसलेशन ये कर दिया कि मुझे दुकान में काम करना पड़ता है। अमन हैज टू डू वर्क इन शॉप, अमन को दुकान में काम करना पड़ता है। समझ में आ गया होगा। आगे है संदीप को घर से दूर रहना पड़ता है। संदीप हैज टू स्टे अवे फ्रॉम हिज होम, अमन को अपने घर से दूर रहना पड़ता है। मैंने कहा था ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दिया है। डिड यू हैव टू प्रिपेयर योर मील, क्या क्या आपको अपना खाना पकाना पड़ता था। यहाँ एक सेंटेंस कम हो गया है, 6 सेंटेंस, लेकिन यहाँ 5 ही है। राजा विल हैव टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, राजा को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर्स हैव टू वियर वियर मास्क, डॉक्टर्स को मास्क पहनना पड़ता है। देखो इस तरह से मैंने ये सेंटेंस बनाए हैं। क्या आपने सही बनाए हैं? मुझे भेजें किसके आउट ऑफ आउट हैं, किसके पूरे में से पूरे सही है। पहले वाला सेंटेंस में नहीं दिया है, उसका ट्रांसलेशन बता देता हूँ। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू होम, स्कूल नहीं क्योंकि घर दिया मैंने वहां पे। आई हैव टू गो टू होम, इस तरह से बनाना है। आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग वेरी क्लियरली, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, इससे आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं बचेगा। मेरे इंग्लिश चैनल पर आपको एसएसटी और इंग्लिश के क्लास 6 से 12 तक के कंप्लीट लेसन्स विद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसके साथ में इंग्लिश कंपोजिशन में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाती है, लेटर कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, और मैं कह दूं कि नोटिस कैसे बनाए जाते हैं, एड कैसे बनाए जाते हैं, मैसेज कैसे लिखे जाते हैं, ये मैंने सब कुछ बताया है। इसके लिए इंग्लिश बिगिनर्स जीरो लर्निंग, जो इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक कोर्स तैयार किया है। उस कोर्स को फॉलो करें, आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे सभी चीजें आपके सामने आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट।